नमस्कार किसान साथियों। अभी हम मौजूद हैं अपने करेला के खेत में और ये जो आप लोग करेला की फसल देख रहे हैं, इसकी बुआई 15 जनवरी 2024 को की गई थी और इसमें 20 मार्च से ही जो है हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है और इसमें ना तो कोई कीट लगा हुआ है और ना ही रोग, और फसलों से मिल रहा है भरपूर उत्पादन। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आने वाले सीजन यानी बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का सही समय व सटीक तरीका क्या है उसके बारे में। जैसे बरसात के मौसम में करेला की कौन सी वैरायटी को कब, कैसे और किस विधि से लगाएं और किस तरीके का मैनेजमेंट करें जिससे फसल में खरपतवार ना होगे और फसल में किसी भी तरह का कोई कीट व रोग की समस्या ना आए, जिससे करेला की फसल में बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी भरपूर उत्पादन देखने को मिले। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ताकि किसान भाई, पहले बात करते हैं कि बरसात के मौसम में अपनी करेला की फसल से उत्पादन लेने के लिए करेला की बीज की बुआई करने का सही समय क्या है। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोग बरसात के मौसम में करेला की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी बिजाई करने का जो सही समय है वह 15 जून से लेकर 30 जून के बीच का होता है। लेकिन अगर आप लोग अपनी करेला की फसल से निकलने वाले उत्पादन का अच्छा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो आप लोग 25 मई के बाद से ही 15 जून के पहले पहले जो है बिजाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अगेती खेती करने जा रहे हैं यानी 15 जून से पहले पहले अपने खेतों में करेला की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग अपने खेतों में डायरेक्ट बीज की बुआई बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा अधिक टेम्परेचर होने की वजह से बीज जर्मिनेशन प्रभावित देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं फिर भी अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जो आपके छोटे पौधे हैं करेले के वो खराब होने के चांसेस जो है बने रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग करेला की अगेती खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग कोकोपीट पोट रे की सहायता से पहले नर्सरी तैयार करें। जैसे ही थोड़ा सा मौसम सामान्य होता है 15 जून के बाद, तो आप लोग डायरेक्ट अपने खेतों में जो है पौध रोपाई कर दें। इससे आप लोग जो है अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा थोड़ा अगेती फसल लेकर आएंगे, वो भी विदाउट रिस्क के। अब बात करते हैं कि बरसाती करेले की बुआई के लिए हमें कौन से खेत का चुनाव करना चाहिए और खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में करेला की खेती सफलतापूर्वक करके अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को बीज बुआई के लिए एक ऐसे खेत का चुनाव करना है जिस खेत की मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ अच्छे जल निकास वाली हो, अन्यथा बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति बनने के कारण आपकी जो फसल है वह खराब हो सकती है। खेत तैयारी की बात करें किसान भाई, तो अगर आपकी खेत की मिट्टी में नमी है तो ठीक है, अन्यथा पहले खेत की सिंचाई कर लें, उसके बाद कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से अपने खेत की मिट्टी को जो है वह भुरभुरा बना ले। उसके बाद किसान भाई, आप लोगों को जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में जो है 4 से 5 फीट की दूरी पे आप लोगों को बेड या मेड़ बनाना है। मेड़ या बेड आप लोगों को पूरब से पश्चिम की दिशा में ही बनाना है, क्योंकि बरसात हो मौसम, चाहे गर्मी मौसम हो, चाहे जो भी मौसम हो, आप लोगों ने ही ज्यादातर देखा होगा कि जो है पूरब से पश्चिम दिशा में ही ज्यादातर जो हवाएं चलती हैं। तो अगर आप लोग जो है पूरब से पश्चिम दिशा में बेड बनाते हैं तो आप लोग जब भी अपने खेतों में झालर लगाएंगे, अपनी फसलों के लिए मचान लगाएंगे, तो जो फसलों में आवागमन रहेगा हवा का, उसका संचार अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा और आप लोगों की जो फसल है वह आंधी पानी से जो गिरने की समस्या आती है वह बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप लोग अपने खेतों में जब भी बेड बनाएं तो आप लोग पूरब से पश्चिम दिशा में ही बनाएं, 4 से 5 फीट की दूरी पर। और आप लोगों को ध्यान देना है कि बेड बनाते समय ही या मेड़ बनाते समय ही आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 1 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद और प्रति एकड़ की दर से 60 से 70 केजी डीएपी जो है पूरे खेत में नहीं फैलाना है, सिर्फ और सिर्फ जो है बेड पर ही फैलाकर जो है उसमें जो है मिट्टी में मिला देना है। उसके बाद आप लोगों का जो बेड है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए बरसात के मौसम में। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी करेला की फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी लगने का जो खतरा होता है वह काफी हद तक कम देखने को मिलता है। तो जब भी बरसात के मौसम में बुआई करने जाएं तो आप लोगों को जो है हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करना है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से सिजेंटा कंपनी का लिटिल चैंप वैरायटी है, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है। वो छोटे दाने की होती है, यानी उसका जो फल होता है वो छोटे साइज का होता है और इसमें अधिक उत्पादन देखने को मिलता है।
और दूसरी वैरायटी की बात करें तो वो भी सिजेंटा कंपनी का ही जो है अस्मिता वैरायटी है। इसके फल की जो लंबाई है थोड़ा ज्यादा होती है, यानी लंबे फल की होती है और इसमें भी भरपूर उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग यूएस एग्री सीड कंपनी का SW 813 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप लोग बरसात के मौसम में बोई जाने वाली तमाम करेला की वैरायटियों में से चुनिंदा वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसके अलावा भी अन्य वैरायटियों की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग जब भी कोई वैरायटी का चुनाव करें तो चुनाव करते समय आप लोगों को दो विशेष बातों का ध्यान रखना। पहला, ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त हो, यानी बरसात के मौसम में लगाने योग्य वैरायटी हो। दूसरा, एक ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिसमें वायरस रोग की समस्या बिल्कुल भी देखने को ना मिलती हो। बीज बुआई की बात करें किसानों तो अगर आप लोग अपने खेतों में जो है करेला की अगेती खेती करने के लिए सोच रहे हैं, यानी 15 जून से पहले पहले लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए जो है पहले नर्सरी तैयार करें। उसके बाद जब 20 से 25 दिन बाद पौधा तैयार हो जाए पौध रोपाई के लिए, तो आप लोगों को पौधे से पौधे की दूरी जो है कम से कम 8 से 9 इंच की दूरी पर करना है। और बेड आप लोगों ने जो 4 से 5 की फीट में बनाया हुआ है, आप लोग उस पे जो है पौध रोपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 15 जून के बाद बुआई करने के लिए जा रहे हैं तो पहले आप लोग अपने खेतों में नमी को देखें, पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो है बीज को जो है वह कम से कम जो है 24 से 48 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है। उसके बाद आप लोगों को जो सूती कपड़े की सहायता से उसे छान लेना है, कुछ देर जो है छांव में उसे सुखाना है। उसके बाद आप लोगों को जो है अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी को देखते हुए जो बीज से बीज की दूरी जो है 8 से 9 इंच और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 4 से 5 फीट पर आप लोगों ने जो बेड बनाया है उस पे इसकी बुआई करें। बुआई करने के तत्पश्चात आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 1 लीटर पेंडामेथलिन को 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है स्प्रे कर देना है, जिससे आप लोग अपने खेतों में शुरुआती दिनों में उगने वाले तमाम प्रकार के खरपतवार को कुछ दिनों तक जो है वह नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमने नर्सरी तैयार कर रखा था तो नर्सरी पौध रोपाई करने के बाद क्या हम पेंडामेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नर्सरी तैयार कर रखे हैं पौध रोपाई करने के लिए तो पौध रोपाई करने के बाद पेंडामेथलिन का स्प्रे आप बिल्कुल भी ना करें। इसका स्प्रे करने के लिए पहले आप लोग बेड बना लें, बेड पे जो है आप लोग पेंडामेथलिन का स्प्रे कर दें। इससे आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपने करेला की फसल में उगने वाले खरपतवार को काफी हद तक जो है नियंत्रण कर सकते हैं। बात किसान में जब आप लोगों की करेले की फसल जो है वह 20 से 25 दिन की हो जाए तो उस दौरान आप लोगों को अपनी करेले की फसल पे जो है NPK 19-19 का स्प्रे करना है, जिससे आप लोगों की करेले की फसल में जो है वह बहुत ही बेहतरीन तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब आप लोगों की करेला की फसल जो है 25 से 30 दिन की हो जाए तब आप लोग अपने खेतों में जो है वह मचान या झालर लगाने की जो है वह व्यवस्था बना दें। और जब भी आप लोग अपने खेतों में मचान बनाने जाएं तो आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि मचान जो है वह पूरब से पश्चिम दिशा में ही बनाएं, जिससे हवा का जो है आवागमन अच्छी तरीके से हो जाए। और आप लोग जब भी मचान बनाएं तो मजबूती के साथ बनाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में जो है तेज हवा चलने के साथ साथ जो है बारिश भी होती है तो मचान गिरने की जो समस्या है वो काफी हद तक देखने को मिलती है। और एक बार अगर मचान गिर गया तो आप लोगों की जो करेला की फसल है से निकलने वाला जो उत्पादन है वह काफी हद तक प्रभावित हो जाता है। इसीलिए जब भी अपने खेतों में मचान लगाएं तो मजबूती के साथ लगाएं। करेला की फसल में लगने वाले कीट व रोग की बात करें किसान तो करेला की फसल में मुख्यतः 2 प्रकार के कीट लगते हैं। पहला रेड बीटल जो कि पत्ती को काट कर खाता है, दूसरा है फल छेदक जो कि फलों में जो है डंक मारता है, जिससे फलों में जो है सड़न की समस्या आती है। और रोग की बात करें तो करेले की फसल में ज्यादातर डाउनी मिल्ड, पाउडरी मिल्ड और जो है वायरस रोग की समस्या देखने को मिलती है। तो अभी आप लोग अपने खेतों में जो है करेले की बीज की बुआई करिए। आने वाले कुछ ही दिनों में हम आप लोगों को करेला की फसल में कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण करने का ऑर्गेनिक तरीका क्या है और रासायनिक तरीका क्या है, इसके बारे में आप लोगों को एक बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब